जी के साथ काम किया है। कहीं ना कहीं ये जो सपना था, प्रोजेक्ट था, आप भी इसमें हिस्सेदार रहे होंगे, तभी इस और चारों के चारों लोगों को हमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी भी तड़प रहे हैं कि आप इससे महिलाओं को जो पार्लियामेंट में और असेंबली में आरक्षण देना, वो फिर से रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से ही चल रहा है। तो बहुत बड़ा धक्का फिर से कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर। जिस तरह से सब प्रवक्ताओं ने बताया कि जो अशोक शर्मा जी, रजनीश शर्मा जी, सुखदेव जी और सभी साथियों का नमस्कार। मेरे साथ मेरी कांग्रेस के ऑफिस प्रोग्राम बनाया और इसका मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो गांव-गांव जाएगी और जाके जो आम आदमी के सामने जो रोजमर्रा के मसले आते हैं उनका समाधान में इन्होंने बोल दिया। इनको लगा कोविड खत्म हो गया है। पार्लियामेंट में इन्होंने जो हेल्थ है उसका बजट बढ़ा दिया। इसमें जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस प्रस्ताव को पास भी किया। धन्यवाद मनमोहन सर। हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य श्री गुलाम अहमद मीर साहब, इसको लागू भी कर दिया गया। ये प्रस्ताव राजीव गांधी जी ने रखा था और इसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि पंचायत को सशक्त करना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना, एससी और एसटी को भी आरक्षण मिले। और ये राजीव से रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और मोदी चला रहे हैं। 2-3 तरह के प्रोग्राम आते हैं हमें दिल्ली से, यूथ कांग्रेस की तरफ से। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कि चलो कर दो, उस कैलेंडर का है, कैलेंडर में ये दिन भरना है, कर देते हैं। कुछ लगता है कि अच्छे से हम जोर लगा के करते हैं, और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि पूरे जज्बे से करते हैं। और जिस तरह से हमने मीर साहब आज इस दिन पर जिन साथियों ने अपने ख्यालात बना रखे और खास करके रविंद्र शर्मा जी ने पंचायती राज जो हमारा आज का दिन है, इस पर बड़ी तफसील के साथ अपने ख्यालात आपके सामने रखे। और स्वर्गीय राजीव गांधी जिन्होंने और जिनका ख्वाब था इस देश में ग्रास रूट लेवल पर परिवर्तन लाना और एक पंचायती राज एक्ट जो है वो इस देश को दिया। जहां तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, महाराजा आया, हम उनको भी श्रद्धा के सुमन आज अर्पित यहाँ पे करते हैं कि वो जो चाहते थे कि भारतवर्ष 21वीं सदी में पहुंचे, और यही एक कड़ी होगी जिसमें पंचायती राज को स्थापित करना बड़ा जरूरी है। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि उनकी स्पिरिट को पिछली सरकार में दौरे मंत्री हम लोग जो जद्दोजहद यहाँ पे कर पाए 73rd और अमेंडमेंट को लेके, हालांकि भाजपा ने पीडीपी के सरकार के साथ मिलकर वो प्रॉपर तौर पर इसको लागू नहीं किया, लेकिन जब गवर्नर राज यहाँ पे आया, कांग्रेस की लीडरशिप में, मीर साहब की लीडरशिप में राजभवन के सामने कई प्रदर्शन यहाँ पे किए। तो इस सरकार का ध्यान जिसकी तरफ यहाँ पे आकर्षित हम लोग कर पाए। मैं समझता हूँ कि हर एक पंचायत में हमारे सारे साथी अच्छे ढंग से भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिट थी उसमें अभी भी कई जगह पे त्रुटि है। सरकार बनाई और कोलिशन में बैठे तो सबसे बड़ा काम उन्होंने यही किया कि पंचायतों को ये 3 tier सिस्टम को एबॉलिश किया। और कांग्रेस पार्टी, हम उस वक्त अपोजिशन में थे, यही टीम था, और हमने धरना लगाया एनएन वोरा के घर के बाहर राजभवन, और एक मेमोरेंडम उनको दिया। एनएन वोरा साहब ने कहा कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं अभी, क्योंकि इलेक्टेड सरकार है, दिल्ली से श्रीनगर तक इनकी सरकार है। और वो खुद भी परेशान थे कि कितनी मेहनत के बाद में ये अमेंडमेंट सामने लाई थी जम्मू कश्मीर में एम्पावर करने के लिए, इन्होंने इसकी जड़ से खत्म किया। हम भी निराशा हो, और भगवान का करना हुआ कि 2 साल 2.5 साल के बाद वो सरकार ही गिर गई। जब सरकार गिर गई तो वही एनएन वोरा साहब अभी गवर्नर थे इस रियासत। अब उसके सिंगल मैन के हाथ में सारे पावर्स आ गए। फिर हम कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन गए
हमने कहा वोरा साहब, हमने 2.5 साल पहले आपको जब कहा था ये इन्होंने खराब कर दिया, आपने कहा था मेरे बस में नहीं। अब उनका तरीका तो भगवान ने निकाल दिया, अब आपके बस में, आप गवर्नर हैं। उन्होंने इंश्योर किया और विदिन 15 डेज जो बीजेपी और पीडीपी की बनाई हुई अमेंडमेंट थी उसको एबॉलिश कर दिया और वापस 3 टायर सिस्टम इस जम्मू कश्मीर में लागू किया। ये मैं खुसूसन सरपंचों को, पंचों को, कॉर्पोरेटर्स को, डीडीसीज को, बीडीसीज को, जब वो सरकारी फंक्शनों में बैठते हैं, जब वहां बीजेपी के लोग सीना तान के कहते हैं जैसे उन्होंने कोई तोप मार लिया हो, तो उस वक्त जब आपको जानकारी हो आप उनको काउंटर कर सकते हो। इसीलिए हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ में ये सारी चीजें आपको ब्रीफ कर रहे हैं ताकि आप खड़ा हो सकते हैं कि यही बीजेपी थी जो 2014 में सरकार में आने के बाद में पंचायतों को अबालिश कर दिया था, अनपावर कर दिया था। इट इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिकॉज ऑफ एनएन वोरा, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस 3 टियर सिस्टम को वापस से लागू किया। मनोज सिन्हा या सतपाल मलिक के टाइम से पहले क्यों नहीं आया 3 टियर? क्योंकि जब पिछली पंचायतें हुई थी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर 2010-11 में, उसके आखिरी पड़ाव में हमने ये अमेंडमेंट करी थी और उस वक्त बाज़ाब्ता उसमें लिखा गया था कि जब ये अमेंडमेंट पास हुई ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती थी। हम 2011 से इसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि पास ये 2014 में हुई, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव तरीके से यहां लागू करना है। उसका मतलब है कि उस पंचायत के टर्म खत्म होने के बाद में जो नए चुनाव होने हैं उन पंचायतों को ये पहले से ही 3 टायर सिस्टम में लागू होगा। इससे पहले कि वो नए पंचायतों का चुनाव होता तो रियासत में पिछली पंचायत की टर्म खत्म होते होते हालात नॉर्मल नहीं रहे। किसी न किसी वजह से नई पंचायतों का चुनाव कराने में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, खासकर पीडीपी और बीजेपी, इन्होंने उसमें लातुलल किया, उन्होंने उसको डिले टैक्टिक्स किया। अगर वो टाइम पर वो चुनाव करा लेते तो आज से 6 साल पहले ये 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर को मिल गया होता। इतना ही नहीं, पंचायतों के चुनाव डेफर ही नहीं किए, जिसकी जिक्र रविंद्र शर्मा जी ने आपको की। बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब वजूद में आई, उन्होंने पहला काम जो किया इस रियासत में, उन्होंने इलेक्टेड पंचायतों को नॉमिनेटेड पंचायतों में कन्वर्ट कर दिया अमेंडमेंट करके कि अब सरपंच को लोगों से चुनने की जरूरत नहीं है, वो एक नॉमिनेटेड शख्स होगा। और 2nd टियर 3rd टियर का तो उन्होंने एबॉलिश ही कर दिया। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नेताओं को, कॉर्पोरेटर्स को, पंचों, सरपंचों को, बीडीसीज और डीडीसीज को ये पता नहीं होता है। तो इसलिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके लिए लगाया इस नेशनल पंचायत डे के जरिए से कि ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं। जब आपको मार्केट में बहस होती है, गांव में बहस होती है, शहर में बहस होती है, आपको ये 2-4 चीजें पता हो। जब आपको आज के दिन पर बीजेपी के लोग भाग के आपको कानून में तंबे करते हैं कि ये हमने लाया, उनको आप याद दिला सकते हो। मेरे ख्याल से जितने खूबसूरत अंदाज से हमने सोचा था आज का ये प्रोग्राम नेशनल पंचायत राज डे के नाम से, उससे भी बेहतर ये कुल मिलाकर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुनियादी चीज थी कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, खासकर जो हम पार्टी के रहनुमा नौजवान सीनियर साथी यहाँ पर हैं। बहुत लोग कहते थे पंचायत राज, मगर इसकी बुनियाद कहाँ से पैदा हुई,
किस पार्टी ने तैयार की, किस रहनुमा ने देश को ये दिया और कब दिया, कितने साल हो गए, इस सारी चीज की जानकारी तकरीबन मेरे मंच पर बैठे हुए साथियों ने आपको डिटेल से दिया। अब किसी के मन में शक नहीं होगा, खासकर ये गैलेक्सी ऑफ लीडर जो यहाँ पर है, जब आपको बाहर लोगों के बीच में बोलने की नौबत आएगी, आप तोते की तरह बोलेंगे कि ये राजीव गांधी जी की देन है, कांग्रेस की देन है और ये राज 73 अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को देश में लागू हुई। देश में तो राजीव जी की देन है, कांग्रेस की देन है, मगर जब हम जम्मू कश्मीर की ओर आते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसकी विंडो बनाने के लिए, इसको परस्यू करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, यहाँ के पंचायतों को भी एम्पावर किया जाए जो वंचित थे हमारे स्टेट एक्ट के मुताबिक। उसके लिए हमारे जो रहनुमा श्री राहुल गांधी जी जब हम कोलिशन में थे यहाँ पर, तो उनका एक ही एम था कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों को एम्पावर किया जाए, इनको भी बराबर 73rd के हिसाब से इनको ताकत दिया जाए ताकि ये अपने इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत कर सके। उसी तरह से 74 जो अर्बन लोकल बॉडीज में लागू हुए। तो मेरा कहने का कुल मतलब है, अपने सारे रैंक एंड फाइल को जहां देश में कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी का ये ड्रीम था और उन्होंने पूरा करके दिखाया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी की देन की वजह से आज हम इस 3 टायर पंचायत निजाम का यहाँ पर वजूद देख रहे हैं। अगर 2008 और 14 के दरमियान राहुल गांधी जी एनसी कांग्रेस कोलिशन के ऊपर चढ़ के ना बैठे तो शायद आज भी जम्मू कश्मीर की पंचायतें, बीडीसी का नाम नहीं था, डीडीसी का नाम नहीं था, ये नहीं हो सकता था। मैं टोटल की मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में श्री राहुल गांधी जी की क़यादत को। उन्होंने कोलिशन को इतना कंपेल किया और ना चाहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं न कहीं ऑन बोर्ड आना पड़ा और 2014 के चुनाव से पहले हमारी स्टेट पंचायत एक्ट में तरमीम करके यहाँ बेस्ट सब 73 हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। साहब, आज के पंचायती राज दिवस के ऊपर क्या कहेंगे? आज पंचायती राज दिवस मना रहे पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में भी आज सिंबॉलिक तौर पे हम मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं मीर साहब की लीडरशिप में। और आज राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करते हैं कि कितने दूरंदेशी थे कि किस ढंग से डिसेंट्रलाइज हो सके पावर। पंचायतों के माध्यम से आज हम महसूस करते हैं कि पूरी रूपरेखा, चाहे विकास की हो चाहे किसी दूसरे तरीके से हो, लोग अपना फैसला खुद यहाँ पे कर रहे पंचायतों लेवल पे। आज पंचायती राज को 73rd और 4th अमेंडमेंट दे के मैं समझता हूँ बड़ा सराहनीय कदम यहाँ पे था। अभी भी जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से पंचायतों को इख्तियारात यहाँ पे मिल पाए, वो पंचायत मिल बैठ के अपना काम कर पाए। अभी भी कुछ दूरी यहाँ पे है और उम्मीद करेंगे कि रियासती प्रशासन के जो यूटी प्रशासन यहाँ पे ख़ास तौर पे अपना ध्यान उनकी तरफ आकर्षित यहाँ पे करवे। जो स्पिरिट थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की उस ढंग से कि वो हमारा 21वीं सदी में भारतवर्ष आगे की ओर बढ़ पाए, उसी की कड़ी है कि पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूती मिले, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। थैंक यू।